जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स लेक्चर। आज के न्यूमेरिकल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.19 को फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो NCERT क्लास 12th फिजिक्स और चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.19 को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है लेकिन फिर भी हम लोग इसको पोस्टमार्टम स्टेप यूज़ करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस को मैं रीड करता हूँ, देखिएगा। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन surface 9.0 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? तो पोस्टमार्टम स्टेप पे क्या होगा? पोस्टमार्टम स्टेप में क्या होगा कि एक हमारे पास क्यूबिक गॉसियन सरफेस है। दिस इज ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस वी हैव, एंड ऑन द सेंटर ऑफ दिस क्यूब we have the charge Q is equal to 2.0 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, और हमें बताना है कि और इसका एज जो है 9.0 सेंटीमीटर है, द एज डिस्टेंस। देन वी हैव टू टेल दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस में हम लोग क्या करेंगे, और ये 3 डायमेंशनल और ये क्लोज्ड बॉडी है। गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि बॉडी हमारी क्लोज है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी बॉडी क्लोज है, क्यूबिक इज द क्लोज्ड बॉडी। सो अप्लाइंग द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स अप्लाइंग द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस में क्या होता है, टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, केवल अंदर कितना चार्ज है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो का मतलब -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट, ये यूनिट पलट के ऊपर आ जाएगी तो कितना आएगा देखिएगा। हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2.0 अपॉन 8.85, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+12, तो वी हैव 10⁻+6। तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.0 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻6, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसको चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखिए 2 डिजिट राइट में है तो ऊपर आपका आ जाएगा इंटू 2 जीरो और बढ़ जाएगा। नीचे आपका यहाँ पे देखिए एक ही है तो यहाँ पे हम लोग 1 0 बढ़ा सकते हैं, या फिर ये 0 से 1 0 कैंसिल। तो कितना ऊपर आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया 200 और नीचे आ गया 885। बाकी आपका चल ही रहा था 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब हम लोग 885 और डिवाइडेड बाई 200, तो चलिए यहाँ पे डिवीज़न करते हैं। 885 और 200 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। 8 2 जा 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगाए, 2 8 16 1 17 7 हासिल लगाए, 2 8 16 1 17, 10 0 में 0 और 9 में 7 गया 2 और 9 में 7 गया 2, और यहाँ से आपका ये हो गया पॉइंट लगा है, फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 बार 2 पंचे 10 की 0 7 7 1 0, 9 में 7 गया 2, 11 में 7 गया 4, और ये आपका कैंसिल। और यहाँ पे लगा है फिर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 पंचे 40, तो ये 7 बार जाएगा अप्रॉक्सीमेट। 7 पंचे 35 की 5, 8 पंचे 40 नहीं 4 बार जाएगा। 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 8 32 2, 36 की 6 हासिल लगा 3, 4 8 32 3 35, 0 10 में 6 गया 4, और 11 में 5 गया 6, और 3 में 3 गया 0। तो अपने पास कितना आ गया 0.224। सो वी हैव
फाई इजकल टू 0.224 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन आंसर हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट को इधर बाहर ले लेते हैं, तो इसलिए ये डिजिट किधर शिफ्ट होगा, राइट में, और नीचे इस बार जीरो बढ़ेगा। यहाँ पे आएगा तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा, और एक 10 से एक कैंसिल, तो कितना बचेगा 5। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा 2.24 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज कम्स आउट फ्रॉम द टोटल क्यूब। तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, इनके सर्फेसेस से टोटल, ऐसा नहीं केवल एक ही सर्फेस ही, टोटल इस सर्फेसेस से मिला के, इस सर्फेस से मिला के, इस सर्फेस, ऑल अबाउट द सर्फेसेस, ये टोटल फ्लक्स कितना आएगा, इतना पूरे क्यूब से बाहर आएगा। दिस वॉज द आंसर। तो चलिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते थे। केवल हम लोग को फार्मूला लगाना है, कौन सा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए हमें आपको सिखाना होता है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तुरंत। तो इसलिए आप क्या करिए, इसको थोड़ा अप्रोच हम लोग को सीखने के लिए इतना करना पड़ता है, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे तो आप देखिएगा, अभी जब नीट के क्वेश्चंस हम उठाएंगे, IITs के क्वेश्चंस उठाएंगे, तो आप देखिएगा वहाँ पे कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट कैलकुलेट की जाएंगी और कुछ ही चीज़ों को कैलकुलेशन हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अभी सीखने का टाइम है, तो हम लोग अभी सीखते हैं। चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।